दिल्ली की सियासत और देश की न्यायिक व्यवस्था दोनों के बीच इस वक्त बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर के अदालत में कार्रवाई का बहिष्कार करते हुए नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ केस का नहीं है बल्कि उस पूरी प्रक्रिया का है जिसके तहत देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अदालत में पेश होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने जज जस्टिस स्वयंकांता शर्मा को एक निजी पत्र लिखकर यह भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से या फिर वकील के जरिए वो कोर्ट में पेश नहीं होंगे। ये फैसला अभूतपूर्व है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। देश के जाने माने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने इस पूरे घटनाक्रम को खतरनाक मिसाल बताया है। उनका कहना है कि अगर किसी पक्ष में अदालत के आदेश से असहमति है तो एकमात्र वैध रास्ता है उच्च अदालत में अपील करना। उन्होंने साफ कहा कि न्यायिक मामलों के खिलाफ चिट्ठी लिखना कोई कानूनी उपाय नहीं है। यानी सवाल सिर्फ केजरीवाल के फैसले का नहीं है बल्कि उस सिस्टम का है जिसे फॉलो करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अब आगे क्या है चलिए बताते हैं। अगर कोई आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता तो क्या अदालत के हाथ बन जाते हैं? तो बता दें कि बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ लूथरा के मुताबिक अदालत जमानती वारंट जारी कर सकती है जिससे व्यक्ति की मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके। और इतना ही नहीं, अगर कोई पक्ष जानबूझकर सुनवाई का बहिष्कार करता है तो कोर्ट एमिकस क्यूरी यानी एक स्वतंत्र वकील नियुक्त कर सकती है जो केस को आगे बढ़ाए। यानी साफ है कि कोर्ट की प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के फैसले पर निर्भर नहीं रह सकती। क्या जज का अविश्वास है वजह? तो बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ये पूरे विवाद की जड़ मौजूदा बेंच पर अविश्वास बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी कानून साफ है कि अगर किसी जज पर आपत्ति है तो उसके लिए एक तय प्रक्रिया मौजूद है, न कि व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर सुनवाई को इनकार किया जाए। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब राजनीतिक मोड़ भी देखने को मिल रहा है। एडवोकेट मोनिका अरोरा ने केजरीवाल के कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये अपनी पसंद का जज चुनने की कोशिश है। उन्होंने इसे संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा सत्याग्रह करार भी दिया है और कहा है कि यह देश संविधान से चलेगा, किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या ये जनप्रतिनिधि का अधिकार है वह अदालत की कार्रवाई का बहिष्कार करे, और अगर ऐसा चलन शुरू हो गया तो क्या न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेंगे? इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में हर संस्था अपनी मर्यादा के साथ होती है, और चाहे राजनीति हो या न्यायपालिका। अरविंद केजरीवाल का ये कदम जहां एक तरफ समर्थकों के संघर्ष का हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ कानूनी विशेषज्ञ इसे सिस्टम के लिए खतरा मान रहे हैं। अब देखना है कि अदालत इस फैसले में क्या नया रुख अपनाती है। क्या केजरीवाल को पेश होना पड़ेगा या फिर टकराव जो है वो और गहराएगा? फिलहाल ये मुद्दा एक केस का नहीं बल्कि कानून और राजनीति के बीच संतुलन की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर है, तो आप जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।